इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक की स्पेलिंग पढ़ना, पढ़ लिया हमने? क्या स्पेलिंग थी? QUEBIC, क्यूबिक, परफेक्ट क्यूब बोला एकदम, क्यूबिक, ठीक है। मतलब आपको एक बार तो चक्कर ही आ जाएगा क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, ठीक है, इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, और फिर क्यूबिक इक्वेशन में भी लिखा हुआ है ax³ + bx² + cx + d, देख लिया, इक्वल टू 0, देन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a² b = c² d, सेकंड ऑप्शन है a² c = b² d, थर्ड ऑप्शन है ac² = bd², एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है वो सुन लो आप, आपको इनमें से ऑप्शन ढूंढ के लाना है कौन सा वाला सही है। आपके पास में यहाँ से ए अवेलेबल है भाई, है ना। अब मेरे को यहाँ पे भी बड़ी ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्या गलती कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको, सही है। मैं पता है आपको, इसका भी ए ले रहा हूँ और इसका भी ए ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत समझदारी से इसको कैपिटल ए में बदल लेना चाहिए, नहीं है। इससे क्या होगा, मेरे पास 3 कैपिटल ए आ जाएगा, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा कैपिटल ए आ जाएगा। क्या आपको कैपिटल ए की वैल्यू दिख गई? तो जहां जहां ए है वहां वहां कैपिटल ए लगा रहा हूं भाई, ताकि मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर पाऊं, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगा, उसका ए और इसका ए मिला बैठूंगा। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आप इसको प्रोडक्ट तो कर लोगे। फिजिकल टू में आपके पास में यहाँ से ए की वैल्यू आई पड़ी है, ए की वैल्यू इसमें डाल लेंगे, लेकिन अभी भी रुकते हैं और सोचते हैं कि आपको ये पता है कि आपके इसमें अल्फा बीटा गामा भी पड़ा है, कितना है अल्फा बीटा गामा? नहीं, एक्चुअल में कितना है? a × a - d मल्टीप्लाइड बाई a + d, एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू व्हाट? कितना बता रहे हो? d बाई a कर दूं, माइनस का d बाई, हाँ ये चलेगा, माइनस का d बाई। यहाँ तक की बात पकड़ में आ रही है? मुझे लगता है कि शायद हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, इन दोनों में ही काम चलाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, ये बहुत रायता फैलाएगा, इतनी दूर नहीं जाने का। शायद ये और वो दोनों मिलके ही काम चल जाएगा। अब यहां से आगे आपको ढोना है घर पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ट्राई कर लोगे ना? इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर बैठ जाएगा आपसे, है ना भाई। अगले बात हो, हाँ भाई अगले पॉइंट पे आइए। हाँ भाई, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक मीन। देखिए, कोई भी दुनिया में 3 नंबर होते हैं ना, जो भी एपी में हो, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो दोनों का मीन होता है। क्या बोला मैं? दुनिया में कोई भी 3 नंबर जो एपी में है, तो जो बीच का नंबर है वो दोनों का मीन है, बस सीधे। और वो जो मीन है वो अर्थमेटिक मीन है। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा चलिए, मेरे को वापस से बताइए, अगर 4 नंबर होते तो जो बीच वाले 2 होते वो इधर उधर वाले के मीन होते हैं। तब हम कहते कि 4 नंबर होने पर जो 2 बीच वाले हैं वो दोनों अर्थमेटिक मीन है इन दोनों के। इसका मतलब मैं दुनिया को ये बोलता कि इन दोनों के 2 अर्थमेटिक मीन है। 4 नंबर होते तो मैं कहता ये जो बीच वाले 2 नंबर हैं ये दोनों के अर्थमेटिक मीन है, किनारे वाले दोनों के अर्थमेटिक मीन है। तो मैं कहता इन दोनों किनारे वालों के 2 अर्थमेटिक मीन है। बात समझ में आई? अगर 5 नंबर एपी में होते तो बताओ कितने अर्थमेटिक मीन होते? 3। गधे डाओ। अरे जैसे 1 2 3 4 5, क्या पहले तो ये बताओ ये एपी है कि नहीं है? इसमें ये जो तीनों नंबर है ना, ये 1 और 5 के अर्थमेटिक मीन है। नहीं आया समझ में? हम कह सकते हैं 1 और 5 में कितने अर्थमेटिक मीन आ गए? 3 अर्थमेटिक मीन है। कहानी पकड़ में आई? अगर भाई तो यही 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक लिख लेता तो बताओ 1 और 10 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन? 8। समझ में आ गया? अच्छा, ये 8 मेरी इच्छा है भाई। हाँ, मैं चाहूं तो इनके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन भी डाल सकता हूं,
बस मुझे कैसे भी करके 10 की एपी बनानी है। अरे कैसे नहीं डाल सकता, मैं मर्जी है जितना आप बोलोगे उतने नंबर डाल दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे से किसी ने कहा कि 1 और 2 के बीच, 1 और 4 के बीच में सर आप तो मुझे 4 नंबर डाल के दिखाओ अर्थमेटिक मीन। तो मैंने कहा ले भाई 1, 1.5, 2, 2.5, 3 और 4, 3.5। लो भाई 3.5 और रह गया, और फिर कितना आ गया 4। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा 5 अर्थमेटिक मीन डाल दी मैंने। नहीं है, कहानी पकड़ में आई है नहीं? इसका मतलब हम वाकई में अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये तो 5 है, और भी डाले जा सकते हैं। अगर मैं परफेक्ट डी ढूंढ लूं तो, परफेक्ट डी ढूंढ लूं तो कि भाई इतनी इतनी दूरी पे ठीक 4, 4, 4, 4 पड़ जाएंगे। नहीं है, अरे परफेक्ट डी ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है। अपने को याद है ना, अपन एक ही चॉकलेट के 2 हिस्से भी कर लेते हैं और परफेक्ट 4 हिस्से भी कर लेते हैं, परफेक्ट मिला मिला के, जरा सा भी बड़ा नहीं, जरा सा भी छोटा नहीं याद आया, कर लेते ना। तो हम तो मीन निकालने में बहुत ही मीन है, परफेक्ट करते हैं एकदम बिल्कुल, जरा सा भी इधर उधर नहीं, कहानी नहीं पकड़ में, एकदम बराबर बराबर मिलाते कि नहीं मिलाते। तो वैसे ही एपी भी है। अब लेकिन क्या है, मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने कहा अगर परफेक्ट डी पकड़ में आ जाए, डी माने कि मैं सही कॉमन डिफरेंस पे वर्ड डाल सकूं, कि भाई सही कॉमन डिफरेंस पे नंबर ला सकूं, तो मैं जितने मर्जी उतने अर्थमेटिक मीन डलवा लो आप मेरे से, बस मुझे डी पकड़ में आ जाना चाहिए। यार इतनी दूरी पे परफेक्ट आ जाएगा। नहीं है, आप भी तो ये करते हो, जैसे ही मान लो 2 चॉकलेट के 2 हिस्से हो जाते हैं तो आप उनका डी मिलाते हो, यार ये वाली बड़ी है शायद। नहीं है, आप डी तो चेक करते हो, अरे डिफरेंस, हाँ या ना, वो एग्जैक्टली आप भी डी ही मिलाते हो। इसका मतलब इस पूरी कहानी में एक तो 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो सारी कहानी में एपी का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो फिर किस बात का अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तभी तो अर्थमेटिक मीन है ना। तो पहली बात तो एपी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात एपी इन्वॉल्व है तो साथ में डी भी इन्वॉल्व है, साथ में डी भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों के 4 टाइटल हैं। पहला टाइटल का नाम सुनिएगा 1, पहले सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो, सॉरी डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, फटाफट लिखिएगा। हाँ भाई, डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ऑल नंबर्स which are lying between, all numbers which are lying between 2 numbers, all numbers which are lying between 2 numbers are known as arithmetic mean, are known as arithmetic mean। मैंने यहां कोई एपी का नाम नहीं लिया, ठीक है ना। मैंने तो कहा दुनिया में कोई भी 2 नंबर के बीच में आने वाले तमाम नंबर अर्थमेटिक मीन है, तमाम नंबर अर्थमेटिक मीन है। क्योंकि जब हम लोग 1, 2, 3, 4 लिख रहे थे, तब हम लोग 1 और 4 के बीच में किसको देख रहे थे? थोड़ी देर बाद में हमने 1.5 को भी देखा, 3.5 को भी देखा, हाँ या ना, तब उनमें एपी दिख रही थी हमें। इसका मतलब ये कि हम अपनी नजरों से जब देखते हैं ना, तो चीजों को देख नहीं पाते कि अच्छा ये भी कोई एपी में आ सकते हैं, किसी एपी में 1.5 भी आएगा, नहीं है। तो 1 और 4 के बीच में अगर 2 और 3 एपी बना रहे हैं, तो 1.5, 3.5, 2.5 भी एपी बना रहे हैं, तो हो सकता है किसी एपी में 2.4 भी होगा, 3.4 भी होगा, कोई तो ऐसा डी भी होगा जब 2.4, 3.4 सब आएंगे। इसका मतलब 1 और 4 के बीच में दुनिया के तमाम नंबर जो भी आप डाल सकते हो, वो कभी तो कोई ना कोई एपी बनाएंगे ही बनाएंगे। नहीं आया कहानी पकड़ में? तो इसका मतलब ये कि कहानी में एपी बनती ही है, बस आप 2 नंबर ढूंढ लो, है ना। हालांकि बड़ी टिपिकल सी इसकी मैंने लैंग्वेज यूज कर ली, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जगह नहीं है। दिमाग जहां लगाना वो है चीज याद रखने में। चलिए साहब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट सुनिएगा, फर्स्ट है, ठीक है ना, 1 एपी, 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। देखिए साहब, हम लोग पूरी कहानी में हम लोग हर बार ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना। जितने भी मीन है उनमें हर बार एक मीन ढूंढेंगे, फिर एन मीन ढूंढेंगे, फिर उनका सम ढूंढेंगे या प्रोडक्ट ढूंढेंगे। दोबारा बोलता हूं, हम लोग हर बार एक ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एक मीन कैसे निकालना है? एक मीन का मतलब एक अर्थमेटिक मीन या एक ज्योमेट्रिक मीन। एक मीन कैसे निकालना है, एन मीन कैसे निकालना है, और उनका सम या प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी जरूरी है, नेसेसरी है, मतलब कहानी की जो भी डिमांड है। फिलहाल अगर मुझे एक अर्थमेटिक मीन निकालना है, 2 बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन 2 नंबर्स। अगर मुझे 2 नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो निकालने का तरीका सुनिएगा।
है ना भाई। निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कोई भी 3 नंबर ले लेता हूं, ठीक है, ABC AP में। अगर तीनों नंबर AP में है तो मैं कह सकता हूं जो बीच वाला नंबर है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। अरे जो बीच वाला है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, तो कहना मतलब B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। और अगर बीच वाला अगर अर्थमेटिक मीन है, B इज, है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ A, C। अगर B अपने आप में AC का अर्थमेटिक मीन है तो ये AP में भी है, और अगर ये AP में भी है तो इसका डबल इक्वल टू किनारे वाले का सम भी होगा, और अगर सम होगा तो B इक्वल टू कितना होगा, A प्लस C/2। सही है। अब मुझे जल्दी से 1 और 27 का अर्थमेटिक मीन बताओ, कैसे निकालो, कितना 40 नहीं है, कैसे आया, इन दोनों का सम बाय 2 कर दिया, कहानी पकड़ में आ गई। तो जब भी अपने को एक अर्थमेटिक मीन निकालो, कुछ नहीं करना, सम बाय 2 कर लेना है, आंसर आ जाना है, ठीक है। एक अर्थमेटिक मीन। अब एक अर्थमेटिक मीन के बाद में हमारा अगला खेल क्या है वो सुनाओ। मैंने जैसा बोला था, सबसे पहले हम लोग एक अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, फिर 2 नहीं, n अर्थमेटिक मीन। n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कहानी में अर्थमेटिक मीन है तो AP होगी कि GP होगी, AP। अरे अर्थमेटिक मीन है तो GP क्या कर रही है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कि लेट द नंबर्स आर A एंड B, उनके बीच में जो n अर्थमेटिक मीन मेरे को इंसर्ट कराने हैं उनके नाम होंगे A1 A2 A3 से लेकर कहां तक, AN तक। तो ये अपने आप में n अर्थमेटिक मीन है जो मैंने इंसर्ट करा दिया। सबसे पहले उन्हें नाम से पुकारो, A1 A2 A3, सर मैंने ये इंसर्ट कराए। यहां तक की बात पकड़ में आ गई, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो गए। तो अर्थमेटिक मीन के इंसर्ट होते ही ये सब क्या बन गया, AP, क्योंकि अर्थमेटिक मीन माने AP। अब ये सारे नंबर किसमें, AP में। अच्छा बताइए, इस AP का ये जो A है ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म T1, ये T2 सेकंड, ये थर्ड, सही ना भाई, थर्ड टर्म ये है। अच्छा ये फोर्थ, अच्छा ये Tn+1 नहीं है। अच्छा B खुद कौन है, Tn+2 नहीं है, B Tn+2 टर्म है। आप मेरी बात समझ गए, n+2 ये टर्म है, Tn+2 कौन है, B। तो मुझे यहां से पता चला कि Tn+2 कौन है भाई, B। अच्छा Tn+2 मेरी नजर में AP में होना चाहिए था A+n+2 - 1 × D, ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्या ये बात सही है। और अगर ये वाली बात सही है तो मेरे को कोई बचाएगा कि इसमें D इक्वल टू कितना निकलेगा, B - A/n+1। ये जो मेरे पास आया D आ गया। और आपको तो पता ही है, मैंने कहा था कि बस मुझे परफेक्ट D मिल जाए तो मैं, आप बोलोगे उतने नंबर चिपका दूंगा, मेरे को D मिलना चाहिए। और D का मैंने एक फार्मूला इजाद कर लिया, जहां मेरे पास D आएगा, अब आप बोलोगे उतने मैं अर्थमेटिक मीन डाल दूंगा। क्या आपको बात समझ में आई। मैं पहले क्या काम करूंगा, क्वेश्चन में जब भी मुझे कोई मतलब किसी ने मेरे को कहा कि आप 4 अर्थमेटिक मीन डालिए, तो 4 अर्थमेटिक मीन को पहले मैं लिखूंगा A1 A2 A3 A4, बताऊंगा दुनिया को कि ये सब AP में, और तुरंत D का एक फार्मूला लगा लूंगा। कहानी पकड़ में आई, जिसमें A और B सरकार देगी। क्यों देगी, नहीं तो मैं किसके बीच में डालूंगा अर्थमेटिक मीन, तो मैं A और B वो देगी, उसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन, 4। अगर मुझे 4 डालें तो 4+1 कर दूंगा, उससे मेरे पास D आ जाएगा। और जहां मेरे पास D आएगा आप बोलोगे उतने AP चिपका देंगे, सही है। तो अब मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि सर आप तो मुझे 5th अर्थमेटिक मीन बताओ, क्या वर्ड यूज करा अगले ने, 5th अर्थमेटिक मीन। तो मैं पहले बोलूंगा इसका नाम से पुकार भाई, 5th अर्थमेटिक मीन बोले तो A5, 5th अर्थमेटिक मीन बोले तो A5। अच्छा जो A5 है वो हमारे लिए T6 है, याद करो। जो A3 है वो मेरे लिए T4 है, नहीं है। तो जो हमारे लिए A5 है वो हमारे लिए T6 है, और T6 बोले तो A+5D। अच्छा, और D की जगह में क्या पुट कर दूंगा, फार्मूला। तो मैं यहां पे लिख दूंगा A+ ब्रैकेट के अंदर कितना, 5 × में B - A/n+1, सही है। अच्छा मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा सर आप तो मेरे को 11th अर्थमेटिक मीन बताओ, 11th अर्थमेटिक मीन। आप जल्दी से इसका नाम पुकारो, A11 इज इक्वल टू T12, T12 इज इक्वल टू A+11D। सबसे पहले क्या लिखूं, D। तो यहाँ पे A की जगह A, 11 की जगह 11, D की जगह B - A/n+1। क्या आप ये बात पकड़ गए। मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दिया कि इंसर्ट, ठीक है ना, 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन,
है ना, 1 और 4, 1 और 4 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन डाल के दिखाइए सर आप। तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, 1 लिखूंगा, है कि नहीं, और उधर 4 लिखूंगा। रेडी? 1 और 4 के बीच में अगर मुझे अर्थमेटिक मीन 5 डालने हैं तो उनके नाम क्या क्या होंगे, A1, A2, A3, A4, A5, और ये सब किस में